आपने ख़बरों में अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा, सर्कुलर डेट, या उर्दू में जिसे गर्दशी कर्जा कहते हैं। पाकिस्तान का गर्दशी कर्जा बढ़ रहा है। IMF ने सर्कुलर डेट से मुतालिक सख्त शराइत रखी। ये आखिर है क्या सर्कुलर डेट? तो इसको समझने के लिए आप मेरी बात तवज्जो से सुने। आज की वीडियो में ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, एक सर्कुलर है और दूसरा डेट है। सर्कुलर को उर्दू में गर्दशी कहते हैं और डेट है जी कर्जा। फिलहाल आप इस सर्कुलर को भूल जाएं, सिर्फ कर्जे पे ध्यान दें कि ये कर्जा बनता कैसे है। ये समझने के लिए आपके पास जो बिजली या सुई गैस का बिल आता है, आप उसे इमेजिन कर लें। ये हैं जी हम आवाम, हमारे पास आ गया जी बिजली का बिल। ये बिल आता है हमें एक बिजली वाली कंपनी की तरफ से। वो आप इस्लामाबाद में है तो IESCO होगी, मुल्तान में है तो MEPCO होगी, फैसलाबाद में है तो FESCO होगी। ये पूरे मुल्क में 10 कंपनियां हैं। हम जाके बिल पे कर देते हैं इन कंपनियों को। ये कंपनियां क्या करती हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं। ये बिजली हम तक पहुंचा रही हैं, ये पैदा नहीं कर रही। ये बिजली ख़रीद रही होती हैं पावर जनरेशन कंपनी से। पावर जनरेशन कंपनी कौन सी हो सकती है? तरबेला डैम है मिसाल के तौर पर, कैपको है। अब हमारे यहाँ जो मेनली बिजली पैदा होती है वो होती है जी इम्पोर्टेड फ्यूल से, जिसमें ऑयल है, LNG है। तो ये जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, जो हमने पैसे दिए होते हैं MEPCO को, FESCO को, वो आगे पकड़ा देती हैं जी फ्यूल कंपनीज को। अब फ्यूल जो कि बाहर से आता है तो ये पैसे पकड़ा देते हैं आगे इम्पोर्टर को। इस तरह ये एक पूरा साइकिल चलता है, जिसके नतीजे में बिजली पैदा होती रहती है। अगर ये स्मूथ साइकिल चलता रहे तो क्या ही बात है, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, ये हुकूमत की मलकियत हैं। ये हुकूमत या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए मैंने दोनों का कलर सेम ही रखा। अब गेम कहाँ आती है? ये कर्जा कहाँ जन्म लेता है? कर्जा जन्म इस तरह लेता है कि आपके पास जो घर में बिजली पहुँच रही है वो फ़र्ज़ करें बन के आ रही है जामशोरो सिंध से। अब आपके पास जो बिजली पहुँच रही है, आप सिर्फ वो खर्चा अदा कर रहे हैं जितनी आपने बिजली कंज्यूम की है, लेकिन जो आपके घर तक बिजली पहुंचाने में डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, ट्रांसमिशन का खर्चा है, वो तो इसमें इंक्लूड नहीं है जो आपने बिल अदा किया है। दूसरा, जो लाइन लॉसेस होते हैं, जब बिजली तारों में से गुजर के आ रही होती है तो उसके दौरान 100% एफिशिएंसी तो नहीं होती, ज़ाहिर बात है, कुछ ना कुछ लॉसेस तो होते हैं। वो लॉसेस, दरमियान में बिजली चोरी भी होती है, वो लॉसेस। अब लाइन लॉसेस तकरीबन 15% हैं, चोरी है जी 10%। अब 25% ये खर्चा एक्स्ट्रा आ गया। अब ये खर्चा अगर हमारे बिलों के अंदर शो होना शुरू हो जाए तो बिल की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, महंगाई आ जाएगी, कारोबार सनतें ख़राब होंगी। तो हुकूमत क्या करती है? हुकूमत ये खर्चा आवाम से निकालने की बजाय इसको होल्ड किए रखती है। और अगर जनरेशन कंपनियों ने 100 रुपये मांगे थे तो हुकूमत उन्हें 70 रुपये देती है। ये 70 देते हैं तो आगे ये भी उनको कम पैसे देते हैं। इन्होंने मिसाल के तौर 50 मांगे थे तो पावर जनरेशन कंपनियां ने 40 रुपये देंगी। इन्होंने आगे अगर फ़र्ज़ करें 35 रुपये मांगे थे तो ये उनको 30 रुपये देंगे। तो इस तरह एक कर्जा जन्म लेता है, जिसमें एक पूरा चक्कर जन्म ले लेता है। तो इस वजह से इसको सर्कुलर डेट कहते हैं। सर्कुलर का मतलब है गर्दशी, यानी एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पूरा एक ग्रुप है, पूरा एक चेन है, जिसमें हर बंदा दूसरे का मकरूज है। हुकूमत कंपनियों की मकरूज है, पावर जनरेशन कंपनियां फ्यूल कंपनियों की मकरूज हैं, फ्यूल कंपनियां इंपोर्टर्स की मकरूज हैं। तो इस तरह एक ये कर्जा जन्म लेता रहता है। और ये कर्जा पहली बार जन्म लिया 2006 में। उसके बाद ये बतदरीज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये देखें, हुकूमतें चेंज हुई हैं लेकिन कर्जा बतदरीज बढ़ता जा रहा है। ये 2022 तक 2200 अरब रुपया हो गया था। और लेटेस्ट फिगर आपको अगर दूं तो 6 जुलाई 2023 तक ये सर्कुलर डेट जो है वो 2600 अरब तक पहुंच चुका है। तो ये है, अब ये हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है, ये उनके गले का फंदा बन चुका है। तो ये सर्कुलर डेट बहुत बड़ी एक कर्जा है हुकूमत के ऊपर, जो हुकूमत चलाने में बड़ा ही मुश्किलात पैदा कर रहा है।